नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का जिसे सरदार पटेल के बाद दूसरा लौह पुरुष कहा गया। लौह पुरुष क्यों कहा गया? इसलिए कि जिस प्रकार से देश में आज़ादी के बाद बनी पहली कांग्रेस के सरकार में जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके सरकार में पहला गृह मंत्री सरदार पटेल हुआ करते थे। और सरदार पटेल को भारत को जोड़ने के लिए जाना जाता है कि भारत में जितने देसी रियासतें थी उन रियासतों को जिस चतुरता से, एक तरह से जिस कूटनीति के सहारे सरदार पटेल ने एक सूत्र में बांधकर भारत के राष्ट्र को मजबूत करने का प्रयास किया, उसका परिणाम हुआ कि सरदार पटेल लौह पुरुष, एक आयरन मैन के रूप में जाने गए। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग लाल कृष्ण आडवाणी को लौह पुरुष के नाम से पुकारते थे। लौह पुरुष के नाम से इसलिए पुकारते थे कि आडवाणी ने जो कहा वो किया। जो कहा वो किया मतलब भारतीय जनता पार्टी को सिफर से शिखर तक पहुंचाने वाला चेहरा अगर कोई था तो भारतीय लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 8 नवंबर 1927 को कराची में जन्म हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी का। आजादी के समय जब देश का बंटवारा हुआ तो लाल कृष्ण आडवाणी का परिवार पाकिस्तान से माइग्रेटेड होकर भारत में आ गए। चूंकि पता है सबको कि लाहौर और कराची में क्या हुआ था, कत्लेआम किस प्रकार का हुआ था, बहुत सारे परिवार भाग कर आए थे। तो उसी क्रम में लाल कृष्ण आडवाणी भी हिंदुस्तान आ गए थे। और यहां आने के बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में तो वो पहले कराची से ही संबंध था उनका, लेकिन यहां पर आने के बाद फिर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने। फिर जनसंघ में, जब जनसंघ की रचना हुई उसके बाद जनसंघ में वो चले गए। जनसंघ के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद फिर दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दीनदयाल उपाध्याय, उनके नजदीकी रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी संबंध रहा। तो जो हम चर्चा कर रहे थे कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को सिफर से शिखर तक पहुंचाया, तो याद कीजिए 1984 का लोकसभा चुनाव। देश में लोकसभा का चुनाव होता है, इंदिरा गांधी के सहानुभूति की लहर चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 लोकसभा सदस्य लोकसभा के लिए चुने गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी के सभी चुनाव हार गए थे। एक सांसद चुने गए थे गुजरात से, दूसरा आंध्र प्रदेश से। एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में मिली थी। लोगों ने मान लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग जो है देश में असफल हो गया। उसी के बाद जब 1989 का लोकसभा चुनाव हुआ तो 1989 के लोकसभा चुनाव में 2 सीट से एक बार में ही 89 सीटों की संख्या पे भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। फिर 91 के चुनाव में 121, और इस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का क्रम बढ़ता गया। फिर 1996 में 161, फिर 183, 184, 98 और 99 में। तो ये जो ग्राफ 202 से लेकर 184 तक का ग्राफ था, वो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी के संगठनात्मक कौशल और उनका हिंदुत्व की राजनीति के प्रभाव के कारण ही लाल कृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को सिफर से शिखर तक पहुंचाया। भारतीय जनता पार्टी के हायरार्की और भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रक्चर था उसमें लाल कृष्ण आडवाणी को हार्ड लाइनर माना जाता था, अटल बिहारी वाजपेयी को सॉफ्ट लाइनर आप कह सकते हैं कि एक सर्व स्वीकार्य चेहरा के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी थे। लेकिन हिंदुत्व के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में लाल कृष्ण आडवाणी का देश में उदय होता है तब ज्यादा जब 1989 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से लेकर अयोध्या की रथ यात्रा का शुरू करते हैं राम मंदिर के निर्माण के आंदोलन के लिए। और वही आंदोलन इतना विस्तार लेता है जो भारतीय जनता पार्टी को वहां तक ले गया। तो इस आंदोलन को की रचना करने में, सफलता के शिखर तक पहुंचाने में लाल कृष्ण आडवाणी का सर्वाधिक योगदान था। फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 98 में, फिर 99 में चुनाव हुआ, फिर 2004 तक जो सरकार रही, उस सरकार में नंबर 2 का पोजीशन लाल कृष्ण आडवाणी के लिए निर्विवाद रूप से सुरक्षित था। पहले गृह मंत्री, फिर बाद में भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में भी देश में कई नए कानून, पोटा वगैरह बनाने का श्रेय लाल कृष्ण आडवाणी को जाता है। उसी दौरान आप देखेंगे कि जब वाजपेयी जी 2004 के बाद
जब ये तय कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने कि चुनाव समय से पहले कराया गया था, अक्टूबर में संभावित था, चुनाव शेड्यूल था, लेकिन ये चुनाव अप्रैल मई में ही करा लिया गया लोकसभा का, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इंडिया साइनिंग है। भारत उदय यात्रा लालकृष्ण आडवाणी ने किया, और जब चुनाव की घोषणा के समय ही अटल बिहारी वाजपेयी ने यह घोषणा कर दिया कि 2004 में हमारी जब सरकार फिर से बनेगी तो लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री बनेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि वो सक्रिय राजनीति से, माने सत्ता की राजनीति से संन्यास लेंगे, केवल पार्टी में सक्रिय रहेंगे। लेकिन परिणाम क्या हुआ? 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला। फील गुड को इसके लिए दोषी ठहराया गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक अति आत्मविश्वास के शिकार हो गए, जिस कारण से भारतीय जनता पार्टी की 2004 में पराजय हुई, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक मानते हैं। ठीक है, उसके बाद तब तक सब कुछ अच्छा था, आडवाणी जी चुनाव नहीं जीत सके, लेकिन इसमें आडवाणी जी का दोष कोई नहीं दे रहा था। लेकिन एक घटना घटती है तब जब 2005 में लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, और पाकिस्तान की यात्रा के दौरान वो कराची जाते हैं, और कराची में उस स्कूल में भी जाते हैं जिस स्कूल में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और उस स्कूल की यात्रा करने के बाद लालकृष्ण आडवाणी सिंध में मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान के जो कायदे आजम कहलाते हैं और जो टू नेशन थ्योरी के भारत में जनक माने जाते हैं, पाकिस्तान के भारत के बंटवारे के लिए सबसे जो जिम्मेवार चेहरा है, उसके मजार पर जाकर लालकृष्ण आडवाणी ने जिन्ना के बारे में एक बयान दिया। वही एक बयान लालकृष्ण आडवाणी पर इतना भारी पड़ा कि लालकृष्ण आडवाणी का राजनीतिक कैरियर तो खत्म हुआ ही हुआ, साथ ही जीवन भर के लिए वो पीएम इन वेटिंग रह गए। 2009 में भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो सफलता नहीं दिला सके। उल्टा जो 2004 की संख्या थी भारतीय जनता पार्टी की, उससे भी नीचे बीजेपी आ गई 2009 में, और उसके लिए यह माना गया कि भारतीय आडवाणी के नाम पर बीजेपी को चुनाव जीतना अब असंभव है। तो उस बयान ने, जिन्ना के मजार पर जाकर जो बयान जिन्ना ने दिया था कि जिन्ना धर्मनिरपेक्ष थे, कहीं ना कहीं उसे ट्विस्ट भी किया गया। आडवाणी का कहना यह था, स्पष्ट जो बयान था जो रिकॉर्ड में है, आडवाणी ने कहा था कि जिन्ना की तुलना में जवाहरलाल नेहरू ज्यादा सांप्रदायिक थे। दूसरा, आडवाणी ने कहा था कि जिन्ना राजनीति के शुरुआती दौर में वो सांप्रदायिक नहीं थे, ये कहना था लालकृष्ण आडवाणी का। लेकिन मीडिया में उसे ट्विस्ट किया गया। मीडिया में यह ट्विस्ट किया गया कि लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा धर्मनिरपेक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। और यह बयान इतना भारी पड़ा कि देश की बात छोड़ दीजिए, आम जनता की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही आडवाणी की खिल्ली उड़ानी शुरू कर दी। जो आडवाणी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में जाने जाते थे, जो आडवाणी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच अटल बिहारी वाजपेयी से ज्यादा लोकप्रिय थे, उन लालकृष्ण आडवाणी को भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। लालकृष्ण आडवाणी जब पाकिस्तान से लौट कर आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर के वैसे नेता और कार्यकर्ताओं ने आडवाणी जी की आलोचना शुरू कर दी, जिनको आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में उंगली पकड़कर राजनीति करना सिखाया था। उमा भारती का नाम आप ले सकते हैं, प्रमोद महाजन का नाम ले सकते हैं, कई चेहरे थे, कई नाम थे जिन लोगों ने आडवाणी जी की सार्वजनिक आलोचना की। अंततोगत्वा संघ आरएसएस को भी हस्तक्षेप करना पड़ा, और शुरुआती दिनों में आडवाणी जी को यह कहा गया, उस दौरान आडवाणी जी संसद में भी विपक्ष के नेता थे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। संघ का दबाव इतना आया कि लालकृष्ण आडवाणी को पहले बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर अंततोगत्वा
नेता विपक्ष का पद भी छोड़ना पड़ा। जब लालकृष्ण आडवाणी ने नेता विपक्ष का पद छोड़ा, उसके बाद सुषमा स्वराज, आपको याद दिलाऊं, सुषमा स्वराज लोकसभा में विपक्ष की नेता बनी थी। तो ये परिस्थितियां पैदा हुई लालकृष्ण आडवाणी के लिए, और वही परिस्थिति जिम्मेवार था कि भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के कार्यकर्ताओं को लगा कि अब लालकृष्ण आडवाणी के नाम पर, लालकृष्ण आडवाणी के सहारे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सत्ता में नहीं आ सकती। और उसी दौरान नरेंद्र मोदी का कद, जैसे जैसे आडवाणी जी का कद छोटा होता जा रहा था, वैसे ही उसी गति से नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा था। आडवाणी हिंदू हृदय सम्राट से जिन्ना को पसंद करने वाले चेहरे के रूप में विख्यात हो रहे थे, वहीं आडवाणी जी का हिंदू हृदय सम्राट का जो एक पहचान था, उस पहचान पर नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कब्जा करते जा रहे थे। परिणाम वही हुआ। 2013 में एक भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। उसके बाद भी लालकृष्ण आडवाणी नाराज हो गए थे। तब संघ के सरसंघ चालक मोहन राव भागवत ने उनको घर जाकर उनको ये स्पष्ट हिदायत दी थी कि अब आप अपना मुंह बंद रखिए, वरना आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, आपके जीवन भर की कमाई हुई पूंजी आपका स्वाहा हो जाएगा। तो एक इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। जिस लालकृष्ण आडवाणी ने भारतीय जनता पार्टी को शिखर से शिखर तक पहुंचाया, वही लालकृष्ण आडवाणी के एक बयान ने उन्हें सिर्फ शिखर से सिफर पर लाकर खड़ा कर दिया। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले एपिसोड में हम किसी और विषय पर, किसी और नेता के बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।